सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आए मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। ऐ मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जानकर, मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। छोड़ दोगे पतित को बुरा जानकर, मेरी नैया का कोई किनारा नहीं। दुर्दशा की अग्नि में जलता रहूं, होगी तेरी हंसी नाथ मेरी नहीं। दुर्दशा की अग्नि में जो जलता रहूं, होगी तेरी हंसी नाथ मेरी नहीं। बाह गहने की शोहरत है जग में तेरी, ये न शर्मा के कहना हमारा नहीं। बाह गहने की शोहरत है जग में तेरी, ये न शर्मा के कहना हमारा नहीं। ऐ मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। ऐ मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। मैं तो जाऊं कहाँ है तो तू ही बता, मुझ पतित सा किसी को उबारा नहीं। मैं तो जाऊं कहाँ ये तो तू ही बता, मुझ पतित सा किसी को उबारा नहीं। दर से ठुकरा न देना दया सिंधु जी, ये न कहना कि रोया दोबारा नहीं। दर से ठुकरा न देना दया सिंधु जी, ये न कहना कि रोया दोबारा नहीं। मुझसे लाखों तेरे तुम सा हमको नहीं, मैं तड़पता रहा एक नजर के लिए। मुझसे लाखों तेरे तुम सा हमको नहीं, मैं तड़पता रहा एक नजर के लिए। दीन की आह को सुन के दौड़े सदा, ये न कहना कि तूने पुकारा नहीं। दीन की आह को सुन के दौड़े सदा, ये न कहना कि तूने पुकारा नहीं। मैं तो रोता बिलखता द्रौपदी की तरह, ये दुशासन सी दुनिया सताती मुझे। मैं तो रोता बिलखता द्रौपदी की तरह, ये दुशासन की दुनिया सताती मुझे। अब तो तेरे शिवा कौन रक्षक मेरा, दीन साधक का कोई सहारा
सहारा नहीं। ऐ मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। ऐ मेरे सतगुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। नैया मवर से पार लगाना, नैया भंवर से पार लगाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। जिसने तुम्हारा नाम पुकारा, जिसने तुम्हारा नाम पुकारा, उसको ही तुमने दिया है सहारा, उसको ही तुमने दिया है सहारा। मुझ निर्बल की लाज बचाना, मुझ निर्बल की लाज बचाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। एक और मोह है, एक और माया, एक और मोह है, एक और माया। जाऊं किधर को राह नहीं पाया, जाऊं किधर को राह नहीं पाया। भूला हुआ हूँ मैं राह बताना, भूला हुआ हूँ मैं राह बताना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना, मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना। नैया भंवर से पार लगाना, नैया भंवर से पार लगाना। छोड़ के ये दर किस दर जाऊं, छोड़ के ये दर किस दर जाऊं। कौन है अपना किसको सुनाऊं, कौन है अपना किसको सुनाऊं। झूठा ये मतलब का है जमाना, झूठा ये मतलब का है जमाना। मेरे सतगुरु मेरी बिगड़ी बनाना,
पार लगाना, नैया भंवर से पार लगाना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। विश्व के कोने कोने से देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की विशेष असीम दया कृपा जब होती है तब संतों और महात्माओं की दया रूहों पर बरसती है। ये संसार माया की छाया है और इस माया की छाया में जीवात्माएं भटकती रहती और ये सोचती है कि सारी चीजें मुझे यहाँ की मिल जाए। संतों महात्माओं ने जब से ये धरामंडल, ये भूमंडल और अंडखंड ब्रह्मांड बना, आदि से लेकर के अंत तक का एक एक वर्णन सृष्टि की रचना का, जीवात्माओं के पदार्पण का सारा रहस्य समझाते और बताते हैं। लेकिन जब तक आपकी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, आपका मन निर्मल नहीं होगा, चित्त निर्मल नहीं होगा, संतों की वाणी समझ में नहीं आएगी। संतों की वाणी को समझने के लिए, महान आत्माओं की वाणी को समझने के लिए छोटा बनना पड़ता है, दीन बनना पड़ता है, उनके चरणों में बैठना पड़ता है। जब उनके चरणों में बैठोगे दीन बन करके तब कुछ पा जाओगे। आप में अकड़ रहेगी, अहंकार रहेगा तो संतों और महात्माओं से कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो तो इस धरामंडल पर जब आते हैं तो जीवात्माओं का सच्चा खजाना लुटाने के लिए ही आते हैं और जीवात्माओं को जगाने के लिए, जीवात्माओं की गंदगी को धोने के लिए ही वो इस धरा मंडल पर समय समय पर आते रहते हैं और सदा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। क्योंकि जब से ये धरामंडल, ये भूमंडल बना, सृष्टि की रचना हुई, तभी से संतों का यहाँ पर रहना है। क्योंकि उस मालिक और जिसने ये सृष्टि बनाई और सच्चे संत से का तार एक होता है, अलग अलग नहीं। नित्य प्रतिदिन वो यहाँ से वहां आते और जाते रहते, यहाँ की सारी सूचना वहां पर वो देते रहते, एक एक चीजों को बताते रहते और यहाँ पर जो जीवात्माएं जिनके अंदर ये लगन है कि मैं भी उस मालिक को पा जाऊं, मेरी भी आत्मा का कल्याण हो जाए,
तो उन पर भी वो दया दृष्टि बरसाती है और यहां से धीरे धीरे करके निकाल देते हैं। संतों और महात्माओं के यहाँ जब भी जाओ तो बड़े प्रेम से और अदब से जमीन पर बैठना चाहिए, ना कि ऊंचे सिंहासन की मांग करनी चाहिए। जब नीचे बैठोगे कपड़े का ये ध्यान नहीं रखोगे कि धूल में जा रहा या मिट्टी में, तो आप में दीनता आने लगेगी। तभी आप कुछ चीज हजम कर पाओगे। संत महात्मा तो सदा कुछ न कुछ दे ही देते हैं। अगर कोई जीवात्मा यहाँ इस धरामंडल पर सच्चे संत के एक बार भी दर्शन कर ली हो और जब उसकी मृत्यु होने लगे, उसका शरीर छूटने लगे और वो उस सच्चे संत और महात्मा का केवल स्मरण कर ले, उनको याद कर ले, तब भी उस जीवात्मा का कल्याण कर दिया जाता है। ऐसा संतों की महत्ता है। तो उस जीवात्मा का भी वो संभाल कर देते हैं और जो उचित उसको जन्म है वो दिला देते हैं। ऐसा ही महान सत्ता संतों की होती है। ऐसी महान दया संतों महात्माओं की होती है कि एक दर्शन मात्र से भी जीव का कल्याण वो करते हैं। जो कि नाम भी नहीं लिया, केवल जीवन में एक बार दर्शन प्रसन्न किया और अंत समय पर इतना ही यादगारी की कि हमने उन सच्चे संत महात्मा का दर्शन दीदार किया। तो जिसने सच्चा नाम लिया होगा, संतों के चरणों में बैठ करके, जो पूरा गुरु है, अधूरा नहीं, जो नित्य प्रतिदिन आते और जाते हैं, तो उसकी क्या महिमा होगी और उसको क्या मिलता होगा, ये तो अवर्णनीय है। देखो प्रेमियों, आज बहुत ही गूढ़ चीज आपको सुनने को मिलेगी। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये प्रसंग दादू महात्मा जी से संबंधित है। जीवात्मा को कभी स्वयं पहचान, जीव महात्मा को कभी स्वयं पहचान नहीं सकते। संत महात्मा हमेशा बताते और समझाते हैं कि देखो, इस संसार के जो जीव हैं वो महात्माओं को अपने से स्वयं पहचान नहीं सकते। मौज होने पर महात्मा स्वयं अपनी पहचान किसी न किसी तरह से जीव को देते हैं। जीव के कल्याण महात्मा हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। महात्मा दादू जी ने का एक परिचय आप देखिए। महात्मा दादू जी महाराज से मिलने के लिए एक बार दो प्रेमियों के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने महात्मा जी के निवास पर चलकर मिलने का निश्चय किया। व्याकुलता अधिक थी। दोनों प्रेमी महात्मा जी से मिलने के निमित्त चल पड़े। महात्मा जी का घर काफी दूर था। रात हो गई। दोनों प्रेमी महात्मा जी के गांव के बाहर अब पहुंच चुके थे। दोनों प्रेमियों ने यह सोचा कि रात में किसी से मिलना ठीक नहीं, इस समय यहीं विश्राम करें और प्रातः चलकर दर्शन किया जाएगा। इस तरह सोचकर दोनों प्रेमी वहीं विश्राम करने लगे। महात्मा जी तो अंतर्यामी थे ही। जब उन्होंने देखा कि दो प्रेमी आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सिर के बाल छिला लिए
तो उन्होंने अपने सिर के बाल को छिला लिया। अब सिर में एक भी बाल नहीं रह गया। भोर होते ही महात्मा जी एक लोटा लिए और जिधर दोनों प्रेमी टिके थे उधर से ही नित्य क्रिया निमित्त गए। अब सुबह हो चला था। दोनों प्रेमी दर्शन के लिए चलने ही वाले थे। नंगे सिर महात्मा जी जब इन प्रेमियों के सामने से जाने लगे तो दोनों प्रेमियों की नजर महात्मा जी पर पड़ी। नंगे सिर आदमी को देखते ही दोनों प्रेमियों को क्रोध आया और कहा, यार अब सगुन नजर आ गया, अब दर्शन नहीं होगा। सुबह सुबह यात्रा खराब कर दिया इस आदमी ने, अब चलना ठीक नहीं होगा। 2-4 गालियां महात्मा जी को प्रेमियों ने दिया। फिर एक ने कहा कि अगर अब सगुन करने वाले को पीट दिया जाए तो अब सगुन नहीं लगता है, और चटपट जूता लेकर 4-6 जूते महात्मा जी के सिर पर लगा दिए। तब दूसरे प्रेमी ने कहा, यार तुमने तो अपना अपशगुन मिटा लिया, लेकिन मुझे तो दर्शन नहीं मिलेगा। और तब उसने भी 4-6 जूते नंगे सिर पर पीट दिया। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, चल दिए चुपचाप, मार सह लिए। और जब प्रेमियों ने मार लिया तो आगे जिधर जा रहे थे चले गए। इस तरह अपना अपशगुन मिटाकर दोनों प्रेमी दर्शन के लिए चल दिए और पूछते पूछते महात्मा जी के घर के दरवाजे पर पहुंचे। बगल के पड़ोसी से पूछा कि यहाँ दादू महात्मा जी हैं? तो पड़ोसी ने बताया कि घर यही है, अभी अभी अंदर गए हैं, आवाज लगाइए तो आएंगे। प्रेमियों ने आवाज दिया, महात्मा जी नहीं निकले। कुछ देर हुआ, मिलने के लिए व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद पड़ोसी ने कहा, अरे जोर से आवाज लगाइए, अंदर ही हैं। तब प्रेमियों ने फिर आवाज लगाया। महात्मा जी बाहर निकले तो प्रेमियों ने कहा कि हम दादू महात्मा से मिलना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा कि होंगे तो निकल आएंगे। प्रेमी कुछ समझ नहीं सके। पड़ोसी बातें सुन रहा था। कहा कि अरे आप लोग क्या देख रहे हैं, यही महात्मा जी हैं। दोनों प्रेमी देखकर हक्का बक्का हो गए कि ये तो वही हैं जिन्हें जूतों से सुबह सुबह पीटा था, और रोते हुए चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, महाराज बड़ी गलती हो गई, हम लोग आपको नहीं पहचान सके, और बार बार क्षमा याचना करने लगे। महात्मा जी ने बड़ा प्यार किया और कहा, बेटा 2 पैसे की हांडी खरीदते हो तो पहले ठोंक बजाकर देख लेते हो। बेटा 2 पैसे की हांडी खरीदते हो तो पहले ठोंक बजाकर देख लेते हो। यहाँ तो तुम अपना सर्वस्व सौंपने जा रहे हो। अगर पहले ठोंक बजाकर ठीक ठीक देख लिया तो अच्छा है, तुम जरा भी पश्चाताप मत करो। महात्मा जी ने आदर किया, अंदर लिवा लाए, प्रेमियों को अनमोल धन दिए, परमार्थ पर खड़ा कर दिया। उनका जीवन बना सदा सदा के लिए रोना छूट गया। तो देखो प्रेमियों, सच्चे संत और महात्मा बहुत ही दयालु होते हैं। किस जीव को किस तरह से उनको उठाना है, किस तरह से परमार्थ के रास्ते पर चलाना है, ये वक्त का सच्चा संत जानता है। वो अंतर्यामी होते ही। जिस तरह से वो दोनों शिष्य, जबकि उनके पहले प्रेमी नहीं थे, उनको केवल लगन लगी थी कि मुझे दादू महात्मा जी से मिलना है। उनसे उनके अंदर लगन थी कि मिलना है। जानते नहीं थे, देखा कभी नहीं था, उनके लिए चल पड़े थे।
ये सोच करके कि मुझको वो मालिक मिल जाए, मुझे अमोलक धन मिल जाए, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए, तो इसलिए चल पड़े। लेकिन उन्होंने कैसी परीक्षा ली और अपशगुन भी हुआ। और आज अगर आप किसी को एक मुक्का ही मार दो तो वो आप पर गुस्सा करके आपको ही मार डालेगा। तो संत और महात्माओं को एकदम अलग तरह से बताया गया जो सच्चे हैं। इसीलिए कहा भी है, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय नवनीत एकदम मक्खन की तरह से होता है, वो जल्दी किसी चीज का बुरा नहीं मानते। आपको सुधारने के लिए, आपको सत्पथ पर चलाने के लिए वो आपको न जाने कितनी बार क्षमा कर देते हैं और कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। अपने लिए नहीं उठाते हैं, आपके लिए उठाते हैं। क्योंकि जब तक वो नीचे नहीं आएंगे तब तक आपको उठाया नहीं जा सकता। क्योंकि आपके अंदर इतना घमंड, इतना ज्यादा क्रोध और इतने विकार हैं कि अगर उस स्तर पे कोई रहे तो नहीं उठाया जा सकता। संत बहुत ही नीचे आकर के आपको उठाने का प्रयास करते हैं और हर तरह से जो है एक न एक दिन उनको बदल ही देते हैं। कैसा भी व्यक्ति बुरा से बुरा हो, लेकिन सच्चा संत होगा तो एक न एक दिन बदल देंगे। इसीलिए कहा गया है, सदन कसाई था, प्रतिदिन कसाई का काम करता था, लेकिन उसको भी संतों और महात्माओं ने बदल दिया। इसी तरह से अंगुलीमल डाकू था, वो देखते ही लोगों को मार देता था, काट देता था, लेकिन संतों और महात्माओं ने उसको भी बदल दिया। तो संत हमेशा जो है परिवर्तन का काम करते हैं, हृदय परिवर्तन का। और जो हृदय रूपी परिवर्तन कर लेते हैं तब उसमें प्रेम, प्यार और भाव उस मालिक के लिए और इंसान जाति के लिए जागृत कर देते हैं, जिससे कि वो मालिक को प्राप्त कर ले। और नहीं तो उस मालिक को बिठाने के लिए आपके पास में जगह ही कहाँ है। आपके अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह यही बैठे हुए हैं, तो उस मालिक को कैसे आप बिठा पाओगे। सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये सत्संग देखो गुरु महाराज ने गुरु पूर्णिमा दिनांक 20 जुलाई 1959 को सुनाया है। वो सत्संग सुन लो आप। गुरु पूर्णिमा का ये पावन दिन, इस दिन से सबसे उत्तम दिन लोगों ने आज माना। और जितने भी ये साधु समाजे, महात्माओं की समाजे, पुस्तकें जगह जगह पर आज ये गुरु पूर्णिमा का दिन लोग मनाते हैं। जहां तक जिससे हो सकता है वो आज के दिन राजशाही मौज से या जैसे कर सके करते हैं। ये तिथि गुरु की पूर्ति का दिन है। जिन महापुरुषों ने ये साधन परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया था, उन्होंने आज के दिन उसे पूरा किया। पीछे से आने वाले उनके शिष्य अथवा अनुयायी बने, उनकी पूजा करना प्रारंभ किया। ये भाग्य हम लोगों को जब कभी सौभाग्य से मिलता है तो पूरे गुरु के साथ खेलने का ये समय होता है और उन्हीं को पूरा फल प्राप्त होता है। गुरु की स्थिति पूरी हो, पूरा गुरु पहुंच चुका हो और उसी गुरु की पूजा करने का समय मिले, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे बड़ा और सौभाग्य जीवों को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन
जिनको पूरा गुरु ना मिला हो या पूरा गुरु जिनका ना पहुंचा हो या सेवकों को पूजा करने का ये समय ना मिले, उसके लिए कोई भाग्य नहीं माने जाएंगे। पूरे गुरु के लिए अगर हमको उनसे स्पर्श भी हो जाए, अर्थात हम उनका एक दिन दर्शन भी करें, तो ऐसी अवस्था में हम यदि उनको याद कर लें है कि हमारी गुरु महाराज, ये जो महात्माओं ने समय पर तिथियां जो पूजा करने की रखी, ये पूरे महात्माओं की तिथियां थी। उन्हीं महात्माओं के साथ में हम ऐसी यदा कदा प्रार्थना करके जलवे उनके साथ अपनी उमंग बढ़ाने के लिए किया करते थे। ये हमने भी किया गुरु के साथ में, और जब कभी ऐसा करते थे तो बड़ा उमंग, बड़ा हर्ष, प्रेम पैदा होता था और महीनों तक ऐसा नशा चढ़ा रहता था, दूसरा ख्याल ही कभी पैदा नहीं होता था। तो ये सब इश्क और प्रेम को बढ़ाने के लिए, ताकि किसी भी प्रकार से जीव आवे, मालिक के पास पहुंचे। लेकिन वैसे यदि कोई ये समझे कि ये सब दुनिया के वातावरण में आडंबर में ले लिए जाएं, तो ये आडंबर नहीं। आडंबर तो वहीं तक माना जाता है जहां तक कुछ प्राप्त ना हो, वहां तक आडंबर है। बस महापुरुषों के पास में किसी भी प्रकार का खेल लिया जाए या किसी भी प्रकार की पूजा उनके समक्ष में रहकर कर ली जाए, वो सब जायज और सबको परमात्मा मंजूर करता है। लेकिन संसार में ऐसी पूजा जारी नहीं करते जिससे कि लोगों का भविष्य में नुकसान हो। जिन पूजाओं के लिए हमेशा वो इस प्रकार का मंडन करते रहते हैं कि जीव उसमें फंसने ना पावे, लेकिन पूजा वहीं तक है जहां तक गुरु हमारा पूरा है। लेकिन गुरु इस चीज को कबूल सीधे नहीं करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि पूजा करो तो एक की, शब्द की। शब्द क्या है? जो कि महापुरुष उच्चारण करते हैं। गुरु बाहर की पूजा करते हैं, शब्द की पूजा किया, गुरु की पूजा कर लो और इन्हीं शब्दों के द्वारा जीव मालिक के पास में पहुंच जाते हैं। क्योंकि पूजा नहीं की और बाहर से बहुत कुछ करो तो मालिक के पास पहुंचने में देर लगेगी आपको। कब तक? जब तक कि आप गुरु के शब्दों की पूजा नहीं करते हैं, तब तक। तो ऐसी चीजों के लिए हमेशा मना करते हैं और इन्हीं चीजों का उनके यहाँ मंडन है। खंडन किसी भी चीज का नहीं है। जितनी संसार में चीजें हैं सब मंडन करने योग्य हैं, खंडन करने योग्य कोई भी चीज नहीं है। क्योंकि ये दुनिया एक तमाशे की बनी हुई है। यहाँ तमाशा देख करके सबको यहाँ से चल देना है। यह भी एक तमाशा ही है, तमाशा देखते हुए चल देना है। जब तक तमाशा देख करके आप किसी के पास नहीं जाएंगे तो मुक्ति कैसे होगी? महात्माओं का भी एक तमाशा ही है। उनके पास में जाते हैं, सब सत्संग सुनते हैं, जो रास्ता बतलाते हैं उस पर सब लोग चलते हैं। यह भी एक तमाशा ही है। और क्या? किसी एक तमाशे को देखकर, सुनकर और क्रिया करके हम लोग मुक्त हो जाते हैं। एक तमाशा हुआ जो दुनिया